दोस्तों नमस्कार। आज की जो मेरी कथा है वो गुरु की महिमा के ऊपर है, क्योंकि गुरु एक मंत्र देते हैं और उस मंत्र का कार्य क्या होता है कि जब आप निरंतर उस मंत्र को जाप करते हैं, जब आप निरंतर उस मंत्र का ध्यान करते हैं तो आपके पास में कोई दूसरे विचार नहीं आते। मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना सुनाता हूं कि एक बार एक माता जी कथा सुन रही थी, तो वहां पर जो आचार्य जी थे, जो व्यास जी थे, उन्होंने एक बात कही कि गुरु के वचनों का सदा पालन करें और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी न करें। अब कथा समाप्त हुई तो वो आचार्य जी के पास में गई और कहने लगे, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं किसे गुरु बनाऊं? आचार्य जी मुस्कुराए और कहने लगे कि अब तुम घर जाओगे तो जो व्यक्ति तुम्हें सर्वप्रथम मिले आप उसी को अपना गुरु स्वीकार कर लें। बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मुझे मेरे गुरुदेव मिल जाएंगे। रास्ते में वो चलती रही, जय गुरुदेव जपते जपते वो निकल रही है। एक ठगी व्यक्ति, एक चोर व्यक्ति सामने से आया और वो चरणों में गिर गई, बोले आप मेरे गुरुदेव। आज महाराज जी ने कहा था कि आप मेरे गुरु हो, मुझे जो पहला व्यक्ति मिलेगा वो मेरा गुरु होगा, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे कोई आप ज्ञान दीजिए, मुझे कोई मंत्र दीजिए, आप मेरे गुरु हो। चोर ने कहा चल बुढ़िया मुझे जाने दे। तो कहा नहीं गुरुदेव, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी, आपको कुछ ना कुछ तो मंत्र मुझे देना होगा। अब चोर बड़ा परेशान हुआ, वो कहने लगा ठीक है मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, एक काम कर, तो अपने घर जा और सारे हीरे जवाहरात जो भी तेरे गहने सबको एक कपड़े में बांध के ले आ, उसके बाद में मैं तेरे को मंत्र दूंगा। चोर बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज ये अच्छी, ना तो किसी के यहाँ पर चोरी करने जाना पड़ेगा और घर बैठे आज तो सोना चांदी या मुझे जो भी मिलना है वो मिल जाएगा। चोर वहां पर बैठा बैठा देखता रहा, काफी देर हो गई उसे आने में, तो उसने सोचा पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। अब चोर जाने को हुआ, इतनी देर में वो दूर से दिखाई दी और वो जो भी लेकर आई थी एक कपड़े में बांधकर वो गुरु के चरणों में रख दिया। बोले गुरुदेव मैं ले आई, आपने जैसा कहा था मैं सब कुछ ले आई, आप इसे स्वीकार करें और मुझे गुरु मत दो। गुरु ने कहा कि अभी तुम्हारी परीक्षा तो होनी बाकी है। सर्दियों का समय था और पास से एक नदी बह रही थी, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम इस नदी के अंदर चली जाओ और सिर्फ तुम्हारा सर बाहर होना चाहिए, बाकी पूरा तुम पानी के अंदर उतर जाओ। उसने कहा जी गुरुदेव, क्योंकि उसके स्वभाव में ये डाला गया था कि गुरु का जो मंत्र होता है और गुरु की जो वाणी होती है सदा हमें उसका विचार करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। उसने ऐसा ही किया, वो नदी के पानी के अंदर उतर गई और गुरुदेव कहने लगे सुनो मैं जा रहा हूं, जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तब तक तुम वापस मत आना। अब राम 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 करती रहना बस, इसके अलावा कुछ मत बोलना। कोई आए तो किसी को कोई जवाब मत देना, सिर्फ गर्दन हिला देना अगर कोई आए तो। और अगर तुम्हें कोई गुरु की कसम दे तो उसके बाद में बोलना कि मेरे गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसा ही करो। तो गुरु वहां से चला गया। अब जिसका जैसा कर्म है वो वैसा करेगा। उसने अपना कर्म किया और वो चला गया। उसे नहीं पता था कि वो जिसे साधारण स्त्री समझ रहा है वो ही उसका उद्धार करेगा। एक दिन हो गया, पूरा दिन हो गया, सर्दी का समय, नदी के अंदर वो राम 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 का जाप करती रही, कृष्ण कृष्ण का जाप करती रही। दूसरा दिन आता गया। अब इधर भगवान भी सोच रहे हैं कि ये तो अच्छी परीक्षा हो गई इसकी। अगला दिन जब पूरा हुआ, भूखी प्यासी उसे चक्कर से आने लगे, तो भगवान बैकुंठ में बैठे कहते हैं कि लक्ष्मी जी अगर ये मर गई या अगर इसे कुछ हो गया तो भगवान की महिमा के ऊपर या भगवान के नाम पे तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही, लेकिन गुरु का नाम भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि इसने अपने गुरु के वचनों को धारण करके और ऐसा निर्णय लिया है। भगवान स्वयं आए और कहने लगे कि माता आप बाहर आ जाओ।
मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं, तुम बाहर आ जाओ। माता ने गर्दन हिला दी, नहीं। भगवान ने अपने साक्षात चतुर्भुज रूप दिखाया, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और गर्दन हिला दी कि मैं नहीं आऊंगा बाहर। भगवान कहने लगे तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है, तुम एक बार बोलो, कुछ तो बोलो कि क्यों नहीं आना चाहती। माता जी अब मुंह खोला कि देखो मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा यही है कि मैं यहाँ रहूं। अगर मेरे गुरुदेव मुझे ये आज्ञा दे देते हैं कि तुम बाहर आ जाओ तो मैं आ जाऊं, मैं बाकी किसी के कहने से भी मैं बाहर नहीं आऊंगा। भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं भगवान हूं, तुम बाहर तो आओ। अब माता जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, ठीक है तुम भगवान हो, लेकिन मेरे गुरुदेव आ जाए और अगर वो कह दे कि तुम भगवान हो तो मैं तुम्हें भगवान स्वीकार कर लूंगी। भगवान के नेत्र सजल हो गए, न आंखों से आंसू की धार बहने लगी। गुरु के प्रति इतनी भक्ति, जबकि इसे पता नहीं है कि जिसे वो गुरु समझ रही है वो चोर है, कपटी है। अब भगवान खोज करने चले गए। ये सब प्रभु की लीलाएं थी, वरना अंतर ध्यान से वो देख सकते थे। खोज कर रहे, जगह जगह ढूंढ रहे उस चोर को। भगवान गए और जाके कहने लगे कि गुरुदेव आपको प्रणाम है। देखिए भगवान को उसके सारे कृत्य पता है, उसे सारे सब कुछ पता है, लेकिन उसको गुरुदेव कह रहे हैं उस माता जी की वजह से कि गुरुदेव आपको प्रणाम है। मैं बैकुंठ धाम से स्वयं भगवान अपना परिचय देते हैं। वो चरणों में गिरता है कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक, लेकिन तुम चलो, वरना वो माता जी वहीं पर मर जाएंगी, उनको बाहर निकालो, वो तुम्हारे सिवा किसी की नहीं मानेगी। वो चोर और भगवान दोनों आए। चोर दूर से कहता है कि माता जी आप बाहर आ जाओ, देखो भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे संकट हारने के लिए आए हैं। माता जी ने जैसे गुरुदेव ने कहा बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो मेरे गुरुदेव आ गए, और वो बाहर आता है। अब बाहर आके गुरुदेव ने कहा कि भगवान विष्णु है, और ये भी पता लग गया था कि वो स्वयं एक चोर है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आज मेरा गुरु जैसा भी है, मेरा गुरु चोर है, मेरा गुरु गूंगे गुरु बावले गुरुदेवन के देव, गुरु जैसा भी है लेकिन मेरा गुरुदेव मेरा गुरु है। और आज इन्हीं के कारण मुझे सिर्फ 2 दिन में भगवान के दर्शन हो गए। मन ही मन विचार करती है, गुरु गोविंद तहु खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और अपने गुरुदेव के चरणों में लेट गई। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि माता आप भी धन्य हो और आपके गुरुदेव भी धन्य हैं, और गुरु की भक्ति आप इसी तरह निरंतर करती रहे, और यही मंत्र जो तुम्हारे गुरुदेव ने दिया है, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहे। गुरुदेव आपके ऊपर पूर्ण कृपा रखें। और वो चोर भी बड़ा लज्जित हुआ और भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा कि शायद सभी गुरु उद्धार करते हैं, लेकिन मेरी शिष्या ने आज मेरा उद्धार कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं। आप भी